दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। हम सबसे पहले मैंने बार बार आपसे कहा कभी भी क्वेश्चन देता है तो पहले उसमें गिवन दैट क्या दिया हुआ या फिर हमको क्या लेकर के क्वेश्चन को लाना है। इसमें हमको वैल्यू इतना लेना है और उसको क्या लाना है, 2 के रूप में लाना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर। यहाँ हम करेंगे 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसेक का मतलब होता है 1 अपान साइन थीटा। क्लियर। फिर यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस सेक की वैल्यू होगी 1 अपान कॉस थीटा। क्लियर। इन दोनों को देखा जाए तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस ये क्या है 1, तो कॉस थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 1। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 का डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 1 का डिवाइड करेंगे कॉस में तो कॉस ही बढ़ जाएगा, 1 का क्रॉस मल्टीपल यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर। अब इसको स्टेटमेंट में लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ माइनस 1 अपान साइन थीटा, ये एक साथ हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद प्लस 1 अपान कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने पिछला भी बताया था ना कि जब कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा अगर a माइनस बी और a प्लस बी का अगर वैल्यू दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला कॉन्सेप्ट रखेंगे तो a की जगह पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपन क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सबको। 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए उसको उसी पे हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा 2ab। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2ab माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट है, एकदम डायरेक्ट सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन साइन कॉस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। हमारा ये क्या हो जाएगा वैल्यू, प्रूफ, यही वैल्यू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर। दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 लाना है। ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, 1 प्लस कॉट दिया है ना, तो कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन और कोसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन। सेकेंड 1 प्लस टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, सेक की वैल्यू 1 अपॉन कास। यहाँ से हमारा साइन एलसीएम हो जाएगा, साइन एलसीएम लेंगे तो साइन प्लस कास माइनस 1 अपन इतना, यहाँ साइन कास, कास का एलसीएम कास हो जाएगा, कास का मल्टीपल कराएंगे तो कास प्लस साइन प्लस 1। क्लियर। अब ये साइन प्लस कास एक ब्रैकेट माइनस 1, ये देखिए कास प्लस साइन है तो इसको हम साइन प्लस कास प्लस 1 अपन कास थीटा कर देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ फार्मूला दिख रहा है ना, साइन प्लस कास माइनस 1 साइन प्लस कास प्लस 1, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू साइन प्लस कास का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं समझ में, यहाँ पे देखिए साइन प्लस कास साइन प्लस कास लेकिन माइनस 1 प्लस 1 यानी माइनस 1 प्लस 1, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर।
अब क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 1 से 1 क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन साइन इंटू कास, तो साइन कास से साइन कास कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा 2। हमारा प्रूफ RHS राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है एपी से अर्थमेटिक से लिया गया क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज 0 आर 20 रिस्पेक्टिवली। मैंने कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करिए यदि उसके रूट्स जो हैं सम पे -1 है और प्रोडक्ट पे 20 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जैसा कि आप प्रैक्टिस किए होंगे। पहले क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, लिखेंगे डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स। क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स -1। सेकेंड दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या दिया है -20। अब सम ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। जैसा कि पहले से आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा होते हैं, और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अल्फा इंटू बीटा होते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, डायरेक्ट लिखेंगे एज वी नो दैट a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है। तो ऐसी वैल्यू बस पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -1, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है -20 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों। देखिए कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट -1 -20। यानी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो उसके सम की वैल्यू है -1 और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है -20। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू -20। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और इस क्वेश्चन नंबर 7 आपका 100 ऑफ सॉल्व हुआ।